मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं विदाउट एक्शन में क्वेश्चन आंसर करना, यानी कि ऐसे सेंटेंस पढ़ना जिनमें कोई सी भी एक्शन ना आए या जिनमें कोई सा भी वर्ब यूज ना हो। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई एम अ टीचर। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसों में हम कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ढूंढने लगते हैं कि इसमें मेन वर्ब क्या है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट का है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है। ऐसे करके हम इसमें ढूंढने लगते हैं। तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी मेन वर्ब नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप इसमें सिंपली यूज़ कीजिए इज एम आर, वॉज वर और विल बी, सेल बी, और कुछ भी यूज नहीं करना है। क्या है हेल्प? अगर वो प्रेजेंट में अगर यहाँ लगा हो हैं, हूँ, है, तो आप यूज़ करिए इज, एम या आर। और अगर यहाँ लगा है था, थी, थे, तो आप यूज़ करिए वॉज और वर। अगर यहाँ लगा है गा, गी, गे, जैसे वह एक शिक्षक होगा, तो आपको क्या यूज़ करना है? विल बी और सेल बी। बहुत ही सिंपल है। तो कुछ यूज़ देखते हैं विद क्वेश्चन और आंसर। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, तीनों में मैंने आपको बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए वेयर आर यू, इसका मतलब क्या है? आप, तुम, तू। इसके लिए देखिए यू जो है इंग्लिश में एक ही वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसके लिए तीन है। आप भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हो, और तू भी बोल सकते हो। जैसे तू कहाँ है, फिर भी हम बोलेंगे वेयर आर यू। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। और आप, तू कहाँ है, तो भी क्या बोलेंगे? वेयर आर यू। समझ में आया ना? तो ऐसे इसमें ये आपका लिखा हुआ है वेयर आर यू। इसको इंग्लिश में, इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? आप कहाँ थे, तो क्या बोलेंगे? वेयर वर यू। आप कहाँ होगे, तो इसको क्या बोलेंगे? वेयर विल यू बी, वेयर विल यू बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे अभी आप कहाँ पर हो? कोचिंग में है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम इन द कोचिंग। ठीक है, आई एम इन द कोचिंग। और इसको क्या बोलेंगे? मैं घर पर था, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज एट होम। क्या बोलेंगे? आई वॉज एट होम। ठीक है, मैं घर पर होऊंगा। अब यहाँ से जाओगे तो घर पे ही होगे ना, क्या बोलेंगे? आई विल बी एट होम, यही बोलेंगे ना। तो देखिए अब आपके क्वेश्चन के साथ आंसर बोलेंगे आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर आर यू। इसका आंसर क्या है? क्या इंग्लिश में आप इसका क्वेश्चन भी बोलिए, वेयर आर यू। आंसर क्या? वेयर वर यू। इंग्लिश में इसका आंसर? और आप कहाँ होगे? मैं घर पर होऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप कौन हो, आप कौन हो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी यहाँ पर भी कोई क्या आपको कोई एक्शन या कोई वर्ब नजर आ रही है? क्या नहीं आ रही ना, तो इसमें कैसे बोलेंगे? इसमें कौन, तो क्या बोलेंगे? कौन को क्या बोलते हैं? हु। और फिर आ यू, हु आर यू, हु आर यू। क्या बोलेंगे? आप कौन थे, आप कौन थे, तो इसको क्या बोलेंगे? हु वर यू। क्या बोलेंगे? आप कौन होगे, आप कौन होगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? हु विल यू बी, हु विल यू बी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी जैसे मैं कहूँ कि मैं क्वेश्चन करिए, हु आर यू, क्या बोलेंगे? तो इसके आंसर आप क्या बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? और मैं क्या बोलूँगा? आई एम अ टीचर। क्या बोलूँगा? ठीक है, तो आप बोलिए पहले, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हु आर यू। अब आप मुझसे करिए, आई एम अ टीचर। ठीक है, समझ गए ना? हु वर यू, आप कौन थे? आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा था। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अब आप मुझसे पूछिए, आई वॉज ऑल्सो अ चाइल्ड, मैं भी एक बच्चा था। ठीक है, आप कौन होगे?
तो अब आप क्या बोलोगे कि मैं कुछ बनूंगा या कुछ ना कुछ, मैं जैसे डॉक्टर होऊंगा या टीचर होऊंगा, तो आप बनने जा रहे हो ना, आगे जाकर पढ़ने के बाद कुछ बनोगे ना, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं एक शिक्षक होऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी अ टीचर। शिक्षक कोई नहीं बनना चाहता है, टीचर कोई नहीं बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता। देखो ज़्यादातर बोल रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं बनना चाहते, बहुत माता बच्ची होती है, ठीक है। तो क्या, हु विल यू बी? सो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई विल बी अ टीचर, या आई विल बिकम अ टीचर। बिकम अ यानी होना या बन जाऊंगा, ठीक है। ये आंसर समझ में आया ना? तो आप यहाँ पर लिख देते हैं हु आर यू, तो क्या हो जाएगा? मैं अपना आंसर लिख देता हूँ, आई एम अ टीचर। आपका आंसर क्या होगा बेटा? आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वेयर वर यू, यानी आप कहाँ थे? सॉरी, हु आर यू, आप हु वर यू यानी कि आप कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा? आई, आप कह रहे हैं कि मैं एक बच्चा था, आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पर आई विल बी अ डॉक्टर, ज़्यादातर डॉक्टर बोल रहे हैं, देखते हैं बनता कौन कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं यहाँ पर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के वैसे ही क्वेश्चन, जैसे क्या आप घर पर हैं? घर पर हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं आपके, यस और नो। दो टाइप के आंसर हो सकते हैं, दो टाइप के आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट इज यस और सेकंड वन इज नो। तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? क्या आप घर पर हैं? तो क्या बोलेंगे? आर यू एट होम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे? आर यू एट होम, क्वेश्चन मार्क। क्या आप घर पर थे? क्या आप घर पर थे? इसको कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर यू एट, बोलिए क्या होगा? हाँ, इधर देखें तो क्या आप घर पर होगे? क्या आप घर पर होंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? विल यू, क्या हो जाएगा? विल यू बी एट होम, विल यू बी एट होम, क्या हो जाएगा? विल यू बी एट होम। समझ में आया? इसके आंसर देखिए, एक आंसर यस और दूसरा आंसर नो, एक आंसर यस, दूसरा आंसर नो, ठीक है। एक आंसर यस, दूसरा आंसर नो, ठीक है। तो चलिए जरा इसको बोलिए, अब आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर आप घर पर हैं तो यस और अगर नहीं है तो नो, ठीक है। दोनों दीजिएगा, मैं बोलूँगा पहला यस आंसर और फिर नो आंसर, तो आप उस तरीके से बोलेंगे। आर यू एट होम? अब आप आंसर दीजिए यस वाला। यस आई एम एट होम, क्या होगा? नहीं मैं घर पर नहीं हूँ, नो आई एम नॉट एट होम। क्या तुम घर पर थे? क्या आप या क्या तुम घर पर थे? क्या आप घर पर थे? क्या तू घर पर था? बात एक ही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? वर यू एट होम, क्या बोलेंगे? हाँ मैं घर पर था, यस आई वॉज एट होम, क्या होगा? नहीं मैं घर पर नहीं था, नो आई वॉज नॉट एट होम, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना कि अगर मान लो पूछा जाए क्या आप घर पर थे, तो वर यू एट होम, इसके आंसर अगर आपको देने हैं तो बहुत कम में भी दे सकते हो। जैसे आपको पूरा ना बोलना हो यस आई एम एट होम या आई वॉज एट होम, तो इसके जगह आप बोल सकते हैं यस आई वॉज, नो आई वॉज नॉट, यस आई वॉज, नो आई वॉज नॉट। समझ में आया ना? हाँ मैं था, हाँ मैं नहीं था, सॉरी नहीं मैं नहीं था। बात आई समझ में? इसका क्या होगा? विल यू बी, क्या आप घर पर होंगे, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ मैं घर पर होऊंगा, हाँ मैं घर पर होऊंगा,
नो मैं घर पर नहीं होऊंगा। नो आई विल नॉट बी एट होम, राइट। नो आई विल नॉट बी एट होम, नो आई विल नॉट बी एट होम। या फिर आप इतना भी बोल सकते हो, नो आई विल नॉट बी। क्या? नो आई विल नॉट बी। क्या? नो आई विल नॉट बी। क्लियर हो गई बात? समझ में आया ना? ठीक है। अब मैं आपसे और कुछ पूछता हूँ, क्या आप एक शिक्षक हैं? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आप एक शिक्षक हैं? इसका आंसर दीजिए, दोनों आंसर दीजिए। यस वाला आंसर, नो वाला आंसर। क्या आप एक विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, है ना। आर यू अ स्टूडेंट? क्या बोलेंगे? हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ। नहीं मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? देन हु आर यू? देन हु आर यू बोलो ना। तो फिर तुम कौन हो? तो फिर आप कौन हो? देन हु आर यू। तो फिर तू कौन है? बात एक ही है ना। चाहे तू बोलो, चाहे तुम बोलो, चाहे आप, एक ही बात है। ठीक है। मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है। क्या तुम दिल्ली में हो? आर यू इन दिल्ली? आर यू इन दिल्ली? नहीं मैं दिल्ली में नहीं हूं। हाँ मैं दिल्ली में हूं। क्या वह दिल्ली में है? इज ही इन दिल्ली? बोलो। हाँ वह दिल्ली में है। नहीं वो दिल्ली में नहीं है। ठीक है, समझ में? क्या तुम दिल्ली में थे? क्या तुम कल दिल्ली में थे? क्या तुम कल दिल्ली में थे? वर यू इन दिल्ली? कब? यस्टरडे। ठीक है। आप टाइम को पहले लगाओ या बाद में लगाओ चलेगा, या आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो। यस्टरडे वर यू इन दिल्ली? यस्टरडे वर यू इन दिल्ली? क्या बोलेंगे? हाँ मैं कल दिल्ली में था। यस आई वॉज इन दिल्ली। क्या बोलेंगे? नहीं मैं दिल्ली में नहीं था। नहीं मैं कल दिल्ली में नहीं था। यस्टरडे। नो आई वॉज नॉट इन दिल्ली यस्टरडे। या ऐसे भी बोल सकते हैं, यस्टरडे आई वॉज नॉट इन दिल्ली। समझ में आया ना? समझ में आया? क्लियर हो गई बात? क्या वह डॉक्टर है? क्या वह डॉक्टर है? हाँ वह डॉक्टर है। नहीं वह डॉक्टर नहीं है। उसका नाम क्या है? What is his name? अगर वहीं लड़की हुई तो क्या होगा? What is her name? वे कौन है? Who are they? Who are they? क्या होगा? वे कहाँ हैं? Where are they? वह कहाँ है? Where is he? Where is he? वह कहाँ है? Where is he? वह कहाँ है लड़की के लिए? Where is she? वह कहाँ था? Where was he? क्या होगा? वह कहाँ है? Where is he? वह कहाँ था? वह कहाँ होगा? Where will he be? Where will he be? Where will he be? समझ में आया ना? क्लियर हो गई चीज? आ गई बात समझ में अच्छे से? अगर आ गई हो तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।